हजरत अबू बकर सिद्दीक के खानदान के कुर्बान, क्या वफा शार खानदान है, कैसा अजीम खानदान है यार। आप तवज्जो करें कि बेटी है तो वो बोलती है तो यूं बोलती है कि मौला काश मैं आयशा ना होती। तो उनसे पूछा गया फिर आप क्या होती? फरमाया मैं सैयदा ज़हरा के सर का एक बाल होता। ये अजमतें हैं सैयदा कायनात की, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह तआला अलैहा। काश मैं आयशा ना होती, मैं ये सरापा ना होती, मैं ये वजूद ना होती। भाई नबी की बीवी होना कोई छोटी बात है? इमामुल अंबिया की बीवी होना कोई छोटी बात है? रसूलुल्लाह की बीवी होना कोई छोटी बात है? जिसकी शान में कुरान उतरे कोई छोटी बात है? और जिसके हुजरे में जिब्रील आए कोई छोटी बात है? ठीक है, और वो कितनी शान है, एक ही लिहाफ में उसी बिस्तर में नबी पाक सरकार के साथ आराम फरमा है और जिब्रील वहीं लेके वही आ जाता है। हजरत आयशा सिद्दीका बहुत मर्तबा है, इन तमाम तर मंजिलतों के बावजूद भी, इन तमाम तर दराजात के बावजूद भी, इन तमाम तर बुलंदियों के बावजूद भी उनका ये ख्वाहिश करना, जरा सोचो मकामे सैयदा क्या, सोचो मकामे सैयदा क्या है। काश मैं सैयदा ज़हरा के सर का बाल होती। ये कौन ख्वाहिश कर रहा है? उम्मुल मोमिनीन ज़ौजा मुस्तफ़ा, उम्मुल मोमिनीन मोमिन मर्दों की माँ हजरत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह तआला अलैहा। कैसी शान यार, ये घर समझाता है, ये इस घर का खासा है। और फिर बोलती हैं तो ये बोलती हैं, सही हदीस पाक है, फरमाती मा राई तो अहदन अफदल क़त्तु फातिमा गैर अबीहा। फरमाती हैं मैंने नबी पाक सरकार के बाद फजीलत वाले लोग देखे हैं, सहाबा भी देखे हैं, अहले बैत भी देखे हैं, मगर मुझ आयशा से पूछो, मेरी नजर से देखो, मेरी निगाह के जाविये से देखो, नबी पाक के बाद मैंने रुए जमीन पर नबी से अफजल किसी को, नबी के बाद अफजल सबसे अफजल देखा है तो सैयदा ज़हरा को देखो। ये उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका तारुफ करवा रही, ये मार्फत है, मार्फत। खुदा करे हमें भी उनकी मार्फत हो। ये मार्फत हजरत अबू बकर सिद्दीक के खानदान को, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी बोल बोल के बता रही, लोगों नबी के बाद बड़े बड़े अफजल लोग हैं, कायनात वालों फजीलत नबी के बाद बड़ी बड़ी जगहों पर क़याम किए हुए है, मगर अगर कोई नबी की बीवी की निगाह से देखे तो नबी के बाद जो सबसे अफजल नजर आएगा वो सैयदा ज़हरा। अब आप मुझे बताइए कि हम सैयदा कायनात की अजमतों को किसी मुल्ला की निगाह से देखें या उम्मुल मोमिनीन की निगाह से देखें? आप मुझे बताइए। अब हम मकामे सैयदा को, रिफाते सैयदा को, सैयदा कायनात के बुलंद मकाम को किसी इन मुल्ला मुलवाणों की निगाह से देखें या नबी की उस ज़ौजा की निगाह से देखें जिनकी शान में कुरान बोलता है, जिनकी पाकीज़गी और जिनकी तहारत के बारे में खुदा बोल उठा, सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, अल्लाह पाक है, या अल्लाह तुझे तो कहा ही नहीं है, कहा तो आयशा सिद्दीका के बारे में, फरमाया नहीं जिसने इसके बारे में कहा उसने मेरे बारे में कहा। उस पाक बीबी की निगाह से मकामे सैयदा देखें तो नबी के बाद सबसे बुलंद नजर आता है। अब हमारा फैसला तो वहीं ठहर गया जहां सैयदा आयशा सिद्दीका ने हमें सिखाया। क्यों भाई ऐसा है कि मेरा तो यही, मेरी अकीदत तो यही है। और अगर उनके बाबा, और ये बात, ये कन्वर्सेशन भी उन्हीं के घर से, यार क्या खानदान है। पूछती हैं कि अब्बा जान मैं आपको देखती हूं कि हजरत अली बैठे होते हैं तो आप टिकट की बांध के अली को देखते रहते, फिर वही खानदान, फिर वही खानदान। तो आवाज आती है कि बेटी आयशा, असल में मैंने अपने नबी से सुना है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, मैंने अपने नबी से सुना है, अन नज़्रु इला वजह अली जिन इबादत, अली के चेहरे को देखते रहना खुदा की इबादत से। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जनाब, यार क्या खानदान है वल्लाह खुदा,
क्या मार्फत मिल रही। और अगर इस घर की बात होती है, वफी बुयूत नाज़िनल्लाहु अन तुरफा, सूरह मुबारका नूर में, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फिर उठ के खड़े हो जाते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने नबियों की घरों की बात की है कि इस आयत में नबियों के घरों का जिक्र हुआ है, अली और फातिमा का घर भी उनमें शामिल है। तो फिर नबी पाक फरमाते नाम ही या मिन फादिलहा, हाँ अबू बकर बैठ जाओ, ये घर उन घरों से भी अफजल है। तो अब हमें जाविया निगाह हजरत आयशा सिद्दीका वाला और जाविया निगाह हजरत अबू बकर सिद्दीक वाला चाहिए। अगर हम हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंख से सैयदा ज़हरा और अली पाक के घर को देखेंगे तो वो उम्मत में दिखाई, उम्मत में वो घर दिखाई नहीं देगा। सैयदा ज़हरा और अली पाक का घर निगाह सिद्दीकी में नबियों के घरों में भी अफजल दिखाई देगा, उम्मतियों के घरों में नहीं, नबियों के घरों में भी अफजल दिखाई देगा। क्या मार्फत है यार इस खानदान को। काश कोई हजरत अबू बकर सिद्दीक और उनकी बेटी की निगाह से इस घर को देखने की कोशिश करे, तो फिर वो पुकार उठेगा कि इस घर जैसा कायनात में कोई बुलंद घर नहीं है। बाबे गिरामी कदर, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की अकीदत है, ये उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की अकीदत है। तो इनकी निगाह से देखेंगे तो हमें, और हजरत उमर फारूक बोलते हैं तो वो फरमाते हैं वल्लाह ए सैयदा अल्लाह की मुझे कसम है, ये हजरत उमर फारूक बोलते हैं सैयदा अल्लाह की मुझे कसम है कि नबी पाक के बाद अगर इस रूए जमीन पर कोई महबूब है तो वो आपकी जात है। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के अल्फाज हैं, यार हम कहां जाएं, किसका दामन पकड़े हजरत अबू बकर और उमर को छोड़कर, किन से सीखें इस घर की मार्फत, हमें वही तो सिखाते। तो आइए उनके मानने वालों, हम भी उसी नहज पे माने। ए हजरत अबू बकर के उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के मानने वालों, हम भी उसी नहज पे इस घर को माने जिस नहज पे उन्होंने माना, उसी बुलंदी पे इस घर को देखें जिस बुलंदी पे इन्होंने अपने नबी के घर को देखा है। और ये कोई अचंभे की बात नहीं। मसलन आप आज भी देख सकते हैं, कोई यानी किसी की अकीदत अगर मेरे साथ, कोई मेरे अब्बा जी के साथ सिलसिले में दाखिल है, कोई हमारा पीर भाई है, तो आप उससे पूछें कि आपको इस गांव में आपके पीर साहब के घर जैसा भी कोई नजर आता है, पूछ लें आप उसको, तो डेफिनेटली वो क्या कहेगा, यहां ही देख लें आप, यहां ही देख लें आप, इसी गांव में देख लें कि आपके पीर साहब है, मुर्शिद है, इसी गांव में है, और बाकी भी इतना बड़ा गांव है, आपको कौन सा घर सबसे अच्छा लगता है। वो कभी भी यकीनन मुझे अपने पीरों का घर सबसे अच्छा लगता है। भाई तानू अपने पीर का घर उच्चा लगता है तो कोई गल नहीं, जे अबू बकर सिद्दीक नूं उच्चा लगे तो वो उनके मुर्शिद का घर, वो उनके मुर्शिद का घर है, वो हजरत उमर फारूक के मुर्शिद का घर है।